तो अभी रिसेंटली छावा मूवी रिलीज हुई थी जो कि इस साल की वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक थी बॉलीवुड की। एंड इस मूवी का हिस्सा रश्मिका मंदाना भी थी। तो पिछले कुछ हफ्तों से एंड दिनों से इस मूवी के प्रमोशन काफ़ी ज़ोर शोर से चालू थे एंड अलग अलग जगहों पर जाकर इस मूवी के प्रमोशन किए जा रहे थे। तो इन्हीं में एक इवेंट के दौरान रश्मिका मंदाना जब स्टेज पर होती है तो ऐसे ही कैजुअली एक स्टेटमेंट पास करती है कि वो हैदराबाद से है। अब जिन लोगों को रश्मिका मंदाना एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री की बैक स्टोरी पता नहीं है उन लोगों को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। इंस्टेड ऐसे ही फील होगा कि एक एक्ट्रेस है जो प्राइमरी किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वो नई ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे लिए भी आप एक्सपेक्टेशंस दिखाओ एंड मुझे भी सपोर्ट करो। एंड ये चीज़ बहुत कॉमन है, जब साउथ के आर्टिस्ट नॉर्थ के ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो जनरली वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए भी एक्सपेक्टेशंस दिखाओ एंड हमारे फिल्म को भी ढेर सारा प्यार देना। एंड इवन जब नॉर्थ के आर्टिस्ट साउथ के ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो वो लोग भी इसी टाइप की सेम रिक्वेस्ट करते हैं और उसका मोटिव यही होता है कि जिस नई ऑडियंस को वो लोग अपील करने का ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी उनकी फिल्म देखने जाए थिएटर में। एंड मोस्टली हर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ये चीज़ करते हैं जब वो दूसरे लैंग्वेज की ऑडियंस को एड्रेस करते हैं सो दैट उनका एक्सपेक्टेशंस भी मिले इनकी फिल्म को। एंड इन्हें लाइक रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी के प्रमोशन के टाइम पर ये भी कह दिया था कि आई वॉन्ट टू बी द अडॉप्टेड सन ऑफ तेलुगु स्टेट्स। एंड ऐसे स्टेटमेंट्स बड़े से बड़े एक्टर्स ने कहा है जब वो एक नई ऑडियंस को अपील करते हैं। और अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर रश्मिका को क्यों हेट फेस करना पड़ रहा है जब वो एक नई ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे लिए भी एक्सेप्टेंस दिखाओ। तो देखो, रश्मिका मंदाना का नई ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए भी एक्सेप्टेंस दिखाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट रश्मिका ने उससे पहले एक लाइन बोली थी कि बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड इस लाइन की वजह से इशू क्रिएट हुआ है। तो कंटेस्ट के लिए बता दूं कि रश्मिका मंदाना कर्नाटका से बिलोंग करती है जहाँ रश्मिका का जन्म हुआ था एंड यही उनका होम टाउन है। एंड रश्मिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से की थी 2016 की कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी के साथ। तो रश्मिका मंदाना का ये कहना है कि बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद ये काफ़ी डिसर्टिंग साउंड करता है कन्नड़ा ऑडियंस के लिए जिन्होंने रश्मिका को अपने इनिशियल डेज में सपोर्ट किया है। और वैसे भी रश्मिका का ये स्टेटमेंट किसी भी एंगल से सही साउंड नहीं करता बिकॉज ना ही रश्मिका ने तेलुगु सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की है एंड ना ही रश्मिका का बर्थ प्लेस और होम टाउन हैदराबाद है। एंड फिर से वही चीज़ रिपीट होती है जिस वजह से रश्मिका मंदाना को पहले भी हेट फेस करना पड़ा था कि जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी उसी को वो डिसएग्री कर रही है। देखो, रश्मिका को कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम करना है या नहीं करना है वो रश्मिका का पर्सनल चॉइस है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती जिसमें से एक है रश्मिका मंदाना ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ा इंडस्ट्री से की है और इस चीज़ को रश्मिका कितना भी अवॉइड करने का ट्राई कर ले बट यही फैक्ट है एंड ये ऐसा ही रहेगा। और एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते जिन लोगों ने आपको इनिशियली सपोर्ट किया बिकॉज यू हैव अ पास्ट, बट एक पूरी इंडस्ट्री एंड एक पूरा स्टेट जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है उसको अवॉइड करना आई डोंट थिंक कि रश्मिका मंदाना थलापति विजय से लेकर अल्लू अर्जुन, रणवीर, विकी और अब तो बॉलीवुड के गेट कीपर बोले तो बॉलीवुड में एंट्री और एग्जिट देने वाले सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी है। मतलब रश्मिका ने जिस स्पीड से प्रोग्रेस किया है उसको सबको चौंका के रख दिया है कन्नड़ा इंडस्ट्री में बस 5 मूवीज करके, लेकिन पांचों के पांच सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद उन्हें वहां से इतना प्यार मिला जो रश्मिका ने कभी कन्नड़ा ऑडियंस से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन वही कन्नड़ा ऑडियंस आज की डेट में उनसे इतना हेट करती है कि अनऑफिशियली उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, उन्हें सैंडलवुड से बैन तक कर दिया जाता है। देखो, फिल्म स्टार को लव और हेट मिलना दोनों बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन रश्मिका मंदाना के केस में चीज़ें इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं सैंडलवुड के स्टार्स भी उनका नाम लेने तक से कांपते हैं और उनका नाम लेना तक पाप समझने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रश्मिका को हेट क्या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की वजह से मिला या इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी पहली फिल्म से ही फैंस की फेवरेट बन गई थी और जिसे फैंस ने नेशनल क्रश के टाइटल से भी नवाजा है, जिसने सैंडलवुड से लेकर बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम किया है और जो एक के बाद एक बड़े से बड़े फिल्म का पार्ट बनते ही जा रही है, जिसकी फैन फॉलोइंग साई पल्लवी एंड समांता से भी ज़्यादा है एंड जिसने बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्टारडम एंड सक्सेस अचीव किया है। एंड बाहर से देखने पर सबको यही लग रहा था कि रश्मिका का करियर तो काफ़ी सही जा रहा है, बट सडन कुछ ऐसा होता है कि जिसके चलते आज के टाइम में उसके अपने इंडस्ट्री के लोग उसे पसंद नहीं करते और कर्नाटका में उसकी फिल्म्स को बैन करने तक की अपील की गई थी। एंड रश्मिका मंदाना का कन्नड़ा इंडस्ट्री से
बिलोंग करने के बावजूद अपने अब तक के करियर में उसने सिर्फ 5 ही कन्नड़ा फिल्म की है और पिछले 3 साल में रश्मिका ने एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं की है। इवन रश्मिका के अपकमिंग लाइनअप में भी एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं है। जहां इंडिया के बाकी स्टेट्स में रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग दिन बर दिन बढ़ती जा रही है एंड हर इंडस्ट्री के लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, बट उसकी खुद की कन्नड़ा इंडस्ट्री जहां से उसकी शुरुआत हुई है वो रश्मिका को एक भी फिल्म ऑफर नहीं कर रही है एंड काइंड ऑफ रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा ऑडियंस ने कैंसिल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा इंडस्ट्री से इतना हेट मिलता है, और अगर रश्मिका मंदाना के करियर पर अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, वीडियो जल्द आएगी। रश्मिका मंदाना के अगेंस्ट हेट की शुरुआत तब होती है जब वो 2017 में रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट करने के बाद 2018 में कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से शादी कैंसिल कर देती है। रश्मिका का ऐसा करना रक्षित शेट्टी के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और अब वो रश्मिका को ट्रोल करने लगते हैं बिकॉज रक्षित शेट्टी कन्नड़ा इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स में से एक है एंड उनके लॉयल फैंस ने रश्मिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया था और उसे अनग्रेटफुल कहकर, और कुछ लोगों ने उसे अपॉर्चुनिस्ट कहा जो अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल। वही दूसरी तरफ रश्मिका एंड विजय के लिंकअप्स के रूमर भी बाहर आने लगे, बट इन दोनों ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं एंड ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि जब से रश्मिका मंदाना की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तब से उसने कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्म्स करना बंद कर दिया है। बस इस रिलेशनशिप की वजह से रश्मिका को जो हेट मिला वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रिलेशनशिप्स की वजह से बॉलीवुड में दीपिका और रणबीर को भी हर हफ्ते हेट मिलते रहता है। तो एक्चुअल हेट रश्मिका मंदाना को मिलना शुरू हुआ 2019 में, जब डियर कॉमरेड के प्रमोशन के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कन्नड़ा बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। अब देखो, किसी लैंग्वेज के बोलने में डिफ़िकल्टी होना ये बड़ी आम समस्या है, लेकिन कन्नड़ा स्टेट से बिलोंग करते हुए भी कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम होना ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। और रश्मिका के इस प्रॉब्लम की वजह से कन्नड़ा ऑडियंस को उनसे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कर्नाटका के लोग अपने जीएफ को लेके इतने पॉजिटिव नहीं होते जितना अपनी लैंग्वेज को लेके होते हैं। तो उन्होंने लगा कि रश्मिका की अपनी लैंग्वेज को इंसल्ट कर रही है, और यह देख के बहुत से कन्नड़ी लोग का सेंटिमेंट हर्ट हो गया और यही से रश्मिका को लेके कन्नड़ा ऑडियंस में हेट स्टार्ट हुआ। और यहाँ जो हेट रश्मिका को मिल रहा था वो सब एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन उसी चिंगारी में रश्मिका टाइम टू टाइम पेट्रोल डीजल सब डालती रही। जैसा कि 2022 में जब हर जगह कांतारा की वेव चल रही थी और हर कोई इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहा था, उसी की बातें हो रही थी, तब सारे लोग रश्मिका मंदाना से भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो उन्हें भी फिल्म देखी होगी और वो इस फिल्म को जरूर से सपोर्ट करेगी। लेकिन सपोर्ट करना तो छोड़ो, उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्होंने वो फिल्म देखी ही नहीं है और अपनी कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी के अगेंस्ट रश्मिका का एक ऐसा बिहेवियर देख के कन्नड़ा के लोग एक बार फिर आग बबूला हो गए और उन्होंने रश्मिका को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इवन कुछ लोगों ने तो उनकी मूवीज को बॉयकॉट करने तक की बात करने लगे और लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पास किए। और रश्मिका की इस आंसर पर व्यूअर्स का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि रक्षित एंड ऋषभ लॉन्च हर इन द फिल्म इंडस्ट्री विद द कल्ट कॉलेज मूवी किरिक पार्टी एंड शी डजंट हैव टाइम टू वॉच हर फर्स्ट डायरेक्टर्स ब्लॉकबस्टर सेज अ लॉट। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग गई तब जाकर न्यूज आई कि रश्मिका ने कांतारा फिल्म देखी और उन्होंने कांतारा की टीम को पर्सनली मैसेज भी किया, पर इस चीज की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो डैमेज हुआ था उससे इस डैमेज कंट्रोल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देखो, रश्मिका मंदाना अपने करियर के लिए एक बड़े फिल्म चूज कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं था, बट अपने लोगों को भूल जाना या जहां से आपकी शुरुआत हुई है उसे एक्नॉलेज करना ये कहाँ तक सही है। और रश्मिका का यही बिहेवियर कन्नड़ा ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लाइक कन्नड़ा फिल्म ना करना, कन्नड़ा बैकग्राउंड होने के बाद भी कन्नड़ा ना बोलना। अब आप पुष्पा मूवी का ही वर्जन देख लो, उसमें रश्मिका ने नहीं बल्कि किसी और ने डब किया है श्रीवल्ली के कैरेक्टर के लिए, और एक बार के लिए हम ये समझ भी सकते हैं कि मे भी रश्मिका का कन्नड़ा एक्सेंट श्रीवल्ली के कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए किसी और से डब करवाया है। और ये सब काफ़ी नहीं था तो रश्मिका से एक इंटरव्यू में पूछा गया अपनी जर्नी के बारे में, तो रश्मिका का आंसर कुछ ऐसा था, दैट मीन्स लिटरली रश्मिका ने ना रक्षित का एंड ना ही ऋषभ का नाम मेंशन किया, और ये इन अ वे काफ़ी डिसरेस्पेक्टिंग है। मतलब वो उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है जिन्होंने उसे लॉन्च किया है, जिन्होंने उसे अपना पहला ब्रेक दिया है, एंड इन सारी इंसिडेंट की वजह से थिंग्स गॉट वर्स फॉर रश्मिका मंदाना बिकॉज कन्नड़ा ऑडियंस उसे काफ़ी ट्रोल करने लगी एंड उसके ट्रोल्स काफ़ी हेट शो किया
करेगा। जस्ट लाइक कि अगर वो हम लोग को डिसऑन कर रही है तो हम भी उसे डिसऑन करते हैं, अगर वो हमारी वैल्यू नहीं करती है तो हम भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, काइंड ऑफ दैट। जेन्युइनली मेजर कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका के इन बिहेवियर की वजह से उसे हेट करती है, बट आई हैव टू से कि ऋषभ शेट्टी ने काफ़ी सेवेज रिप्लाई दिया था रश्मिका को। एंड ऐसी एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका का नाम कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। एंड इस इंसिडेंट के बाद से कन्नड़ा ऑडियंस ने अपील की थी कि रश्मिका की फिल्म कर्नाटक में बैन कर दो एंड कोई भी उसे कन्नड़ा फिल्म्स के ऑफर मत दो। इस लेवल तक कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका से हर्ट एंड डिसअपॉइंट हो चुके थे। एंड टिल डेट रश्मिका को कन्नड़ा ऑडियंस की तरफ से मेजर हेट एंड ट्रोलिंग फेस करना ही पड़ता है। एंड अब ये काइंड ऑफ म्यूचुअल हो चुका है कि रश्मिका कन्नड़ा ऑडियंस के लिए फिल्म करना नहीं चाहती एंड कन्नड़ा ऑडियंस भी उसकी फिल्म देखना नहीं चाहती, जिस वजह से रश्मिका और इसलिए अभी तक रश्मिका मंदाना कन्नड़ा फिल्म में दिखाई नहीं देती एंड उससे कोई भी कन्नड़ा फिल्म ऑफर नहीं होती। एंड इवेंचर ऐसा ही लगता है कि कन्नड़ा ऑडियंस ने रश्मिका मंदाना को अब कैंसिल कर दिया है। अब रश्मिका के कंपैरिजन में मैं आपको यश एंड ऋषभ का अप्रोच दिखाता हूँ पैन इंडिया पॉपुलैरिटी मिलने के बाद। जब रश्मिका मंदाना पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री से दूर हो गई, वही यश एंड ऋषभ ने अपने इंटरव्यूज में यही कहा है कि वो कन्नड़ा फिल्म से ही बनाना चाहते हैं, उसी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री को वो ही बड़ा करना चाहते हैं एंड वो अपने लोगों को और प्राउड फील कराना चाहते हैं। सो रिगार्डलेस उनको कितनी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिली हो, उन्होंने अपने लोगों को हमेशा पहले एक्नॉलेज किया है। और ये यही डिफरेंस है रश्मिका मंदाना एंड ऋषभ शेट्टी एंड यश के बीच में के एटीट्यूड में, जिस वजह से कर्नाटका में रश्मिका मंदाना को हेट किया जाता है। 2025 यानी इसी साल रश्मिका ने छावा मूवी के इवेंट के दौरान रश्मिका ने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि रश्मिका कर्नाटका एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिसऑन कर चुकी है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि रश्मिका कन्नड़ा से बिलोंग करती है, बट छावा मूवी के प्रमोशन के दौरान रश्मिका लोगों को ये बताती है कि वो हैदराबाद से है और रश्मिका की इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर कन्नड़ा लोग भड़क जाते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस बार सिर्फ कन्नड़ा लोग नहीं बल्कि बाकी साउथ इंडियन लोग भी भड़क जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि रश्मिका एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसको अभी तेलुगु इंडस्ट्री से बेनिफिट हो रहा है, तो वो हैदराबाद को अपना होम बता रही है और आगे जाकर जब उनको बॉलीवुड में बेनिफिट होने लगेगा तो वो मुंबई को अपना घर बताने लगेगी। बेसिकली इस इंसिडेंट के बाद लोग रश्मिका को एक ऐसी लेडी की तरह देखने लगे जो हर इंडस्ट्री के और उसके लोगों को बस अपना करियर आगे ले जाने के लिए यूज़ कर रही है। अब देखो, वैसे तो हम उन सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं जिसकी वजह से रश्मिका को इतना हेट मिलता है, बट एक रीज़न अभी भी बाकी है और वो ये है कि पिछले कुछ सालों से कन्नड़ा इंडस्ट्री का राइज स्टार हुआ है और कन्नड़ा इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री और उसके बिग नेम्स की ज़रूरत, बट वही बिग नेम्स लाइक रश्मिका मंदाना अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने की जगह बिग पे चेक के लिए तेलुगु और बॉलीवुड जैसी मूवीज करने लगी और यही बात कन्नड़ा इंडस्ट्री के फैंस को पसंद नहीं आती। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के मूवीज अब तो प्रशांत नील भी नहीं करते, इवन दीपिका एंड ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेसेस भी कर्नाटका से ही बिलोंग करती है, बट उन्हें कर्नाटका की जगह हिंदी लैंग्वेज में वर्क करना प्रेफर किया, लेकिन इनको कभी वो हेट नहीं मिल रहा जो रश्मिका को मिल रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस हेट की वजह से रश्मिका के करियर पर क्या इफेक्ट पड़ा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रश्मिका के अगेंस्ट ये हेट नॉर्मल है या किसी की साजिश है। तो भैया ऐश्वर्या राय जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है, बट बात जब फिल्मी करियर की आई तो उन्होंने कर्नाटका की जगह हिंदी, तमिल और सिनेमा को ही प्रेफरेंस दी। दीपिका पादुकोण भी कर्नाटका से बिलोंग करती है और इन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत बेंगलुरु से की, बट आगे जाके इन्होंने एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने की सोची तो इन्होंने कन्नड़ा की जगह हिंदी सिनेमा को प्रेफर किया। इवन प्रशांत नील एक ऐसे आदमी है जो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है कन्नड़ा सिनेमा के राइज के लिए, बट KGF 2 जैसे कन्नड़ा फिल्म से बिग डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री के बजाय तेलुगु सिनेमा को प्रेफर किया। KGF 2 के बाद उनकी फिल्म सलार एक तेलुगु फिल्म थी और उसके बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका टाइटल ड्रैगन बताया जा रहा है उसमें वो कोई कन्नड़ा एक्टर के साथ काम करने की जगह एक तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR के साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद वापस से वो तेलुगु फिल्म सलार 2 पे काम करेंगे। अब जो 3 नाम मैंने तुम्हें बताया है उनमें से 2 चीज़ें काफ़ी कॉमन है। पहले ये कि उनमें अपनी मदर लैंग्वेज की जगह दूसरी लैंग्वेज में अपनी करियर बनाने की सोची। दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि इन तीनों को ही कन्नड़ा इंडस्ट्री या कन्नड़ा के लोग
कभी इतना हेट नहीं मिला, बट वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि सेम चीज़ करने के लिए रश्मिका को काफ़ी हेट फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि रश्मिका को जो हेट मिला वो दूसरी लैंग्वेज की मूवी करने की वजह से नहीं मिला, बल्कि अपनी मदर टंग को लेके या कन्नड़ा इंडस्ट्री को लेके जो उनका डिसऑर्डर है, एरोगेंट बिहेवियर नज़र आया, उसकी वजह से मिला। और वही दूसरी तरफ अगर प्रशांत नील की बात करें, ऐश्वर्या या दीपिका की बात करें, या फिर इवन कन्नड़ा एक्टर्स जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं लाइक किच्चा सुदीप, रॉकिंग स्टार यश, तो उन्होंने कभी अपनी मदर टंग को लेके या अपने लोगों को लेके ऐसा डिसरेटर नहीं दिखाया जिसकी वजह से उनको हेट फेस करना पड़े, जो रश्मिका मंदाना को फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, ये बात सच है कि रश्मिका को काफी हेट मिला है और उस हेट की वजह से उनकी इमेज भी काफी डैमेज हुई है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब से रश्मिका के अगेंस्ट हेट स्टार्ट हुआ है तब से उनकी ग्रोथ लाइट की स्पीड से बढ़ती जा रही है। और जैसा कि रश्मिका के अगेंस्ट हेट शुरू हुआ था 2018 में उनकी रक्षित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप ओवर होने की वजह से, बट उसी दौरान या यूं कहे उसके बाद से ही उन्होंने तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में थ्राइव करना शुरू कर दिया। जहाँ तेलुगु इंडस्ट्री में उन्होंने गीता गोविंदम, सारेलेरू, निक्के वारू, सीतारामम, भीष्मा, पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल जैसी सुपरहिट मूवी दी, तो उन्होंने तमिल में सुल्तान और वारिसु जैसी बिग हिट मूवीज भी दी। आज की डेट में रश्मिका मंदाना इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है कि तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी सिनेमा में भी उनकी खूब तूती बोल रही है और आज वो बड़ी बड़ी मूवीज में काम कर रही है, जैसे कि एनिमल, छावा और अब सिकंदर, और अभी लेटेस्ट आई कुबेरा। तो बेसिकली रश्मिका मंदाना इंडिया के टॉप 3 इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और यही चीज़ है जो हमें बताती है कि कैसे रश्मिका ने इतने हेट के बावजूद खुद को ग्रो किया और आज की डेट में सबसे बड़ी पैन इंडिया एक्ट्रेस है। और आने वाले काफ़ी सालों में उनका एज एन एक्ट्रेस पैन इंडिया लेवल पे डोमिनेशन रहेगा। तो आने वाले टाइम में भी बहुत सी मूवीज में नजर आएंगी रश्मिका, जैसे कि पुष्पा 3, एनिमल पार्क, थमा, और सबसे पहले अगर बात करें अल्लू अर्जुन रश्मिका स्टारर पुष्पा 3 की, तो ये एक ऐसी जहां पर बाकी लोगों के बॉक्स ऑफिस के सपने पूरे होते हैं, तो वहां से इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन शुरू होती है। और जैसा कि पुष्पा 3 का 3rd पार्ट है तो लोग इस फिल्म के 3000 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब अगर उस पार्क की बात करें जिसमें बच्चे नहीं बल्कि एडल्ट्स खेलते हैं, वो भी खून की होली, तो मैं बात कर रहा हूँ रश्मिका मंदाना की एक और बड़ी फिल्म एनिमल पार्क की, जिसमें वांगा ऐसा वायलेंस दिखाएंगे कि बॉक्स ऑफिस पर खून से 2000 करोड़ का नंबर लिखा जाएगा। और खून से याद आया कि रश्मिका की एक फिल्म खून चूसने वाली, आदमी के प्यार में पड़ने वाली, मेरा मतलब वेम्पायर के प्यार में पड़ने वाले, क्योंकि उनकी एक फिल्म थमा जो इसी साल रिलीज होगी जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ अपोजिट में नजर आएंगी, वो भी बॉलीवुड की फर्स्ट वेम्पायर बेस्ड फिल्म होगी। और इन बिग बजट मूवीज के साथ साथ रश्मिका का फीमेल लीड मिड बजट भी फिल्म भी करने वाली है जिसका नाम गर्लफ्रेंड है। और विजय देवरकोंडा के फैंस विजय का कमबैक करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, बट वो अपनी भाभी की फिल्म गर्लफ्रेंड डेफिनेटली हिट कराएंगे। तो मैंने तो तुम्हें रश्मिका का लाइनअप बताया, उसे एक चीज तो काफी कंफर्म हो जाने वाली है कि रश्मिका इकलौती ऐसी इंडियन एक्ट्रेस होंगी जो 1000 करोड़, 2000 करोड़ और 3000 करोड़ की मूवीज की पार्ट बनेंगी। और उनका लाइनअप देख के हमें ये पता चलता है कि एज ऑफ नाउ रश्मिका मंदाना की डिमांड बॉलीवुड की बिग एक्ट्रेसेस लाइक दीपिका और आलिया से काफी ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद भी रश्मिका ने ऐसा क्या किया कि वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को बीट कर रही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।